जब सुनने को आई तो सडनली आई वाज कनेक्टिंग इट टू सो एक बात बताओ, डांटते थे राज जी सेट पे? मुझे नहीं डांटते थे क्योंकि आप छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची थी तो क्या डांटेंगे, बट ऑनेस्टली वो क्योंकि डायरेक्टर ऐसे थे। नहीं, वो एक्टरों को, आर्टिस्टों को नहीं डांटते थे. आई मीन अनलेस इट वाज रियली नीडेड, व्हिच आई रेयरली सॉ हिम शाउट. बट वो अपने टेक्नीशियंस स्पेशली हिज असिस्टेंट्स के पीछे हाथ धो के पड़े रहते थे. बोलते हैं डांटना बेटी को और सुनाना बहू को वाली बात है। तो वैसा ही होगा उनका भी, बिकॉज इतनी जो उनकी जो मीनिंगफुल फिल्में होती थी, दैट इज हिज सब्जेक्ट, हिज म्यूजिक वाज आई थिंक अनपैरेलल. सो वी ऑल आर ग्रेट फैंस तो है ही, बट वी आर ग्रेटफुल टू हिम ऑल्सो फॉर हैविंग गिविंग अस पीपल लाइक ऋषि कपूर, Rajiv Kapoor, Ranbir Kapoor, and of course because of that today Ranbir Kapoor also. और आगे पता नहीं अभी बहुत सारे और भी हैं उनकी जनरेशन के. Talent I think runs in their family. So what's the reaction been from the family, immediate family of Raj sir? See, Reema उनकी जो बेटी हैं, she is the most hands-on. Ranbir Kapoor of course he is now the head of the family. He is very much there. But Reema has been very active and very appreciative. नीला आंटी, शमी जी's वाइफ इज़ वेरी अप्रिशिएटिव जो हम कर रहे हैं. तो अभी आई थिंक इतना कुछ हो रहा है राज जी के लिए, क्योंकि नोबडी कैन इग्नोर राज कपूर्स कंट्रीब्यूशन टू द फिल्म इंडस्ट्री. सो आई थिंक सब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं उनका ऑनर करने के लिए. एंड द फैमिली इज़ ऑफ कोर्स वेरी अप्रिशिएटिव. नीतू कपूर हैज़ बीन वेरी अप्रिशिएटिव. करिश्मा इज करिश्मा, एवरीबडी हैज़ ऑब्वियसली रियलाइजेज उनके फैमिली को एक ऑनर मिल रहा है. सो एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल. And we're glorifying the biggest showman of the industry. Any questions, anyone? Yeah, from my side, recently Indian Prime Minister Narendra Modi also shared a video and he met with the family of Raj Kapoor. So that also says very much about the father of Raj Kapoor. What do you think about that? Yes, definitely. I mean, it's great of Shri Narendra Modi ji to have spoken such great things about him. He's even given them ideas to make a movie on the soft power. Yeah. So, I mean, that's his speciality, and it's good that he could, he gave them that time and he spoke to them, and obviously he acknowledges and he knows what Raj Kapoor was all about and his contribution to the film industry. पद्मिनी जी, मैं आपसे पूछना किधर हैं आप? कि आज के दौर में राज कपूर जैसा कोई डायरेक्टर हैं कि जिनके अंदर किसी को आप एक नाम लेना चाहें? कैसा सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है. इसका जवाब दे भी ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है. देखिए, सबकी अपनी अपनी खासियत है. हर कोई राज कपूर नहीं बन सकता, हर कोई वी शांताराम नहीं बन सकता, हर कोई यश चोपड़ा नहीं बन सकता. कोशिश सबकी मतलब वो लगी रहती है. वो एक मुकाम है जहाँ सब पहुँचना चाहते हैं, तो इट गिव्स यू अ मोटिवेशन कि मैं ये बनूँ. पर मैं इस सवाल का एक ही जवाब दूंगी कि एक्टर भी हो, डायरेक्टर भी हो, प्रोड्यूसर भी हो, इन अ वे म्यूजिशियन भी हो, ऐसे सब हुनर एक इंसान में होना बहुत मुश्किल है. तो ही वॉज गॉड्स ब्लेस्ड मैन. पर मैं ये भी कहूँगी ज़रूर कि राज जी के पहली आई थिंक एक्टर थे जिन्होंने हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को इंटरनेशनल लेके गए. तब वो इंटरनेट का ज़माना नहीं था, तब वो वाईफाई का और इंस्टाग्राम ये सब चीज़ें नहीं थी. तो उस टाइम पे आप सोचिए, हम किसी कोने में जाते थे, ऑफ कोर्स रूस में तो था ही उनका बहुत ज़्यादा, और किसी भी कंट्री में जाओ, राज कपूर इंडिया, राज कपूर उनको तब से पता था. सो think of it, how great his fame was that the world over knew him and recognized him. उनका passion. Any one virtue you learned from him? You've imbibed? So many. I mean, just his passion towards filmmaking. He used to literally eat, sleep, breathe movies. So I think that passion is one thing that I have imbibed. And I think also his warmth and hospitality, RK की hospitality famous थी. उनके घर में कोई भी जाता था, इतनी इज्जत से उनको मिलते थे, ग्रीट करते थे, खिलाते थे, पिलाते थे. ऑफ कोर्स काम में व्हाट शी सेड वाज हिज प्रायोरिटी, फर्स्ट नंबर. बट साथ साथ में आई थिंक इट वाज नोन कि आरके हॉस्पिटैलिटी ऐसा.
और हम जो उनकी शूटिंग्स में खाना खिलाते थे, जो आई एम सरप्राइज कि उनकी हीरोइन स्लिम रहती कैसी थी, बट ही वाज अमेजिंग। बैंगलोर में जब शूटिंग करते थे हम, तो ही यूज्ड टू एक्चुअली टेक मी टू दिस MTR मावली टिफिन रूम इन बैंगलोर फॉर ब्रेकफास्ट। उस वक्त सुबह उठ के 6 बजे बस वहाँ पे नाश्ता ख़त्म हो जाता था 8 बजे, तो वी यूज्ड टू सिट देयर एंड he and I would sit and have breakfast over there. And he used to obviously take all his actresses, but I was one of them, fortunate one. राज कपूर साहब बहुत दिवाली और होली के बड़े शौकीन थे, तो कुछ यादें हैं उसकी? बहुत यादें। हर होली में आई मीन जब शूटिंग नहीं होती थी, जब आउटडोर नहीं होता था, तो हर होली वहाँ पे हम मनाते थे। और सितारा देवी जी उनका भी फेमस था, और उठा के हमको सब उस टैंक में डाल दिया जाता था, इरिस्पेक्टिव ऑफ अब ना भी करते रहो तो नहीं, चाहे बड़े छोटे मोटे लंबे जैसे भी हो, सब टैंक में जाते थे। बहुत मज़ेदार दिन थे वो। उनकी दिवाली पार्टी, उनकी होली पार्टी, उनका जन्मदिन, बर्थडेज, आई मीन वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड, वेट करते थे कि क्या पहनना है, कि बर्थडे में क्या पहनना है। बहुत अच्छे खूबसूरत दिन थे, एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव स्पेंट सम स्पेशल टाइम्स विद राज। Can you have some visuals? So, are you all rolling? Yes. So let me introduce हमारी सिंटा के जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के some of our very very important members. दीपक पराशर जी को आप सब जानते हैं, हमारे बहुत वेटरन एक्टर हैं। कीर्तन परमार, ये हमारी बहुत ही हार्ड वर्किंग मेंबर हैं, एंड शी इज़ ऑल्सो हैज़ बीन अ कॉर्पोरेटर। और ये राशिद मेहता जी हैं, जो हमारे लिए सब मुश्किल काम करते हैं। ये ही इज़ बीन पार्ट ऑफ द फाइटर्स एसोसिएशन ऑल्सो, एंड ही इज़ एन एक्टर ऑल्सो, एंड ही इज़ आर ट्रबल शूटर। जब हमें कुछ तकलीफ होती है तो ये हमें बहुत मदद करते हैं। और आर्टिस्ट की तकलीफ क्या होती है, प्रोड्यूसर से पेमेंट नहीं मिली, ये तकलीफ हो रही है बहुत। सो दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एग्जीक्यूटिव कमेटी। So over to them. दीपक जी, आपसे शुरुआत करेंगे। जो सिंटा ये फंड रेजर ऑर्गेनाइज कर रही है, प्लीज टेल अस अबाउट दैट ऑन द सेंटेनरी ऑफ राज कपूर साहब। लुक इन द राइट साइड। Cameras are here. Okay, side. Center look. You want to tell us about the whole show which is coming up? Yeah, Which you have to go. there's a camera. Yeah. Center. Many congratulations to everybody, because Raj Kapoor Saab was iconic, and I'm very proud of Sinta, Padmini and Poonam Jalon, who have really worked very hard and raised a lot of funds. I also tried, but ladko ko aajkal koi puchta nahi hai. So, but they done a very good job and working late hours, even on Sundays. Am I right? That's okay. Even on Sundays. And this is going to be a marvelous event. We are having some renowned singers who will come and sing Raj Kapoor film songs. Sorry, my throat is not okay because I've been traveling. I've just come from Delhi and it's freezing over there. Other than that, we are trying our best that the funds that are collected, me being the treasurer of Sinta, together with the team, I feel that, in the past, the committee has also done a couple of events and things, but somehow it didn't happen, and there were losses. But this time, with the help of Poonam and Padmini, we'll recover that as well. So it's a very proud moment for all of us. Thank you. Who's next? Yes. So केतल जी is a very very hard working lady, जो हमारी एक केयर कमेटी है, जो आर्टिस्ट की जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको रिजॉल्व करती हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, सब सिंटा के पास आते हैं। बट हमारा एक सिस्टम है जो हेतल आई थिंक खुद बताएंगी तो अच्छा है, कि जिससे द राइट पीपल गेट दी एड। कोई भी गलत जगह पे जो लोगों के पैसे हैं नहीं जाएं, सही डिजर्विंग लोगों के पास। तो हेतल जी एंड राशिद जी दोनों इस कमेटी में हैं, हम सब हैं, बट शी इज़ हेडिंग दैट कमेटी। सबसे पहले आप सभी का नमस्कार।
मैं सिंटा में पिछले 10 साल से हूँ और एज अ कमेटी मेंबर मैंने फर्स्ट टाइम मैंने केयर कमेटी की चेयरपर्सन बनी हूँ, लेकिन मैंने हमेशा लोगों की हेल्प करनी चाहिए हॉस्पिटल्स में सीएम फंड्स लाकर या कोई भी चैरिटी पर्सन जो भी होते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पूनम जी और पद्मिनी जी ने जब से ये कारोबार संभाला है यहाँ पे सिंटा का, तब से 10 साल में पहली बार ऐसा देखने मिल रहा है कि हम फंड रेज करने के लिए कितना अच्छा एक प्रोग्राम कर रहे हैं और इससे जो हम सहायता करते आए हैं 10 साल में तो वो और ज़्यादा होगी। और बहुत से ऐसे नीडी पीपल है जिनको कोविड के बाद में काम नहीं मिल रहा है, जैसे एक्टर्स लोगों का अभी बहुत ही मुश्किल दिन गुजर रहे हैं, बहुत से लोग अपना वापस से अपने गांव चले गए हैं। उनमें एक हिम्मत आ रही है ये देख के कि सिंटा कुछ ऐसा करने जा रही है कि वापस से एक्टर्स अपना वापस उस मोड़ पर आएंगे और यहाँ पर फिर से एक इंडस्ट्री जो एक थोड़ी सी मुरझा सी गई थी तो वो वापस से खिलखिलाएगी। तो मैं इसके लिए पूरी कमेटी की बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और पूनम जी और पद्मिनी जी का खास करके कि इन्होंने ऐसी सोच रखी कि हम ऐसा कुछ करें कि जिस वजह से हम इतना अच्छा फंड रेज कर सकें। थैंक यू सो मच। राशिद जी। हाँ जी, मेरा नाम रशीद मेहता है। बेसिकली मैं एक्शन डायरेक्टर भी हूँ और एक्टर भी हूँ। मेरे लिए राज कपूर साहब का जो सेंटेनरी जो इवेंट हो रहा है वो बहुत बड़ा इमोशनल एक फैक्टर है, इसलिए कि जब मैंने 1977 में एज अ स्टंटमैन काम शुरू किया था, पहली फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम, आप लोगों को याद होगा जब वो ब्रिज गिरने वाला होता है, क्रॉसिंग हो रही है विलेजर्स की, उसमें एक विलेजर मैं भी था, नया 17 साल का, और मेरे प्रीलियम्स थे एसएससी के, पर मुझे पॉकेट मनी की बहुत ज़रूरत थी और पैसों की पैसे कमाने की थोड़ी सी उस टाइम पे ज़्यादा लालसा थी, तो मैं प्रीलियम छोड़कर वहाँ पर शूट के लिए चला गया। एंड देयर द ग्रेट शोमैन वाज देयर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, जो मैं सोचा भी नहीं था कि कभी उनको फेस करूँगा, और वो डायरेक्शन कर रहे थे राज कपूर साहब, वाइट शलवार कुर्ता और पूरे लाल गाल, जो कपूर फैमिली के सारे के सारे लोगों के लाल गाल ही होते हैं। और मुझे हो गए अभी तक 47 years इन दिस इंडस्ट्री और आई एम स्टिल वर्किंग, और खुद का कमा रहा हूँ, खुद का खा रहा हूँ, और मेरे बेटों के बेटे हो गए। आई एम अ ग्रैंड फादर नाउ, लेकिन मैं अभी भी 12-16 घंटे आराम से काम कर लेता हूँ, क्योंकि कुव्वत और जो मेहनत की है पहले, और जो ऐसे लोगों का साथ मिला, और एक्शन में भी मैंने शुरू किया वन ऑफ द टॉप मोस्ट गाय वीरू देवगन जी, और अभी भी वो यादें ताज़ा करने के लिए मैं कभी कभी खड़कवासला डैम चला जाता हूँ फैमिली को लेके, और वो ब्रिज के ऊपर उनको लेके जाके दिखाता हूँ कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैड वर्क, और ये ब्रिज के ऊपर मैंने काम किया था और यहाँ से मैंने काम शुरू किया था। और राज कपूर साहब का तो कहना ही खैर अलग ही है। मेरे लिए ये बहुत खुशी और बहुत इमोशनल बात है, और मैं 18 दिसंबर का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा हूँ, और ख़ास करके शुक्रिया अदा करता हूँ सारी टीम का, और टीम को जो हेड कर रहे हैं पूनम जी और पद्मिनी जी, इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक एफर्ट डाला है इसको सक्सेस करने के लिए। हम लोग तो जुड़े हैं, लेकिन हम लोग उतना नहीं कर पा रहे थे और ना कर पा रहे हैं जितना इन्होंने किया है। ये डे टू डे देख रहे हैं सारी चीज़ें, टाइम भी दे रहे हैं और फंड्स भी लेकर आ रहे हैं। इनका इमेंस और ट्रेमेंडस एक एफर्ट है ये, और ये शुरुआत है अभी। अब यहाँ से हम लोग और बढ़ाते जाएंगे, इसको बढ़ते जाएंगे, और इसको आप लोग की देखरेख में हम लोग इसको और बड़ा कर देंगे आगे जाके। बस यही कामना है मेरी। थैंक यू। थैंक यू।